पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है और मैं देहरादून का ही रहने वाला हूँ। बहुत समय से मैं समाज में कई सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हूँ और आज का जो परिदृश्य है मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ के हर चीज़ में भाग ले रही हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा हो किस चीज़ों में भाग ले रही हैं और किस तरह का उनका पहनावा हो गया, किस तरह के विचार हो गए हैं और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को, हमारे पिता को, हमारे चाचा को। बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे केस आप आज देख रहे हैं, टीवी में देखते हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई अपना घर छोड़ के चला जा रहा है, किसी को मजबूर कर दिया जा रहा है कि उसको तलाक देना है। लेकिन उसकी जो असली वजह है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कारण जो लगता है आज की डेट में, पाश्चात्य संस्कृति है। और हम लोगों ने अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। मैं खुद की भी बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन मैं ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ जिनको मैं बहुत इज्जत देता हूँ, महागुरु नवीन हिग्गी जी, जिनसे मैं बहुत सारी प्रेरणा लेकर आज मेरे चक्षु खुल पाए हैं कि मैं ये सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि मेरे ग्रंथ बने किस लिए हैं। मुझे उनको पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपनाना चाहिए, अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। और सबसे बड़ा उसका सार्थक तब होगा वो पढ़ना जब हम उसको आगे अग्रसारित करें, अपने आने वाली पीढ़ी को हम बताएं। तब हम लोग एक विश्वगुरु, अपने महान भारत की बात कर सकते हैं। आज हम लोग कह नहीं सकते। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आज हमारा भारत महान है? नहीं। कई मायनों में हम देखें कि हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। पुराने ज़माने में हम लोग बहुत सारे किस्से पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोग बहुत आगे थे। लेकिन आज मॉडर्नाइजेशन ऐसा हो गया है कि वो क्षणिक खुशी के लिए, क्षणिक लाभ के लिए इंसान एक दूसरे को मतलब महत्व ही नहीं दे रहा है, भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है। पति पत्नी के रिश्ते खत्म हो चुके हैं, परिवार जो है ना वो बिखर चुके हैं। हम लोग परिवार की बात तो करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का एक अलग कोना है इस परिवार के अंदर। परिवार एक परिवार नहीं रह गया है। परिवार उसको कहते हैं जहाँ पे लोग संयुक्त रूप से बैठते हैं, उठते हैं, खाना साथ खाते हैं, हंसते बोलते हैं। लेकिन आज परिवार की परिभाषा परिवार के रूप में नहीं रह गई, वो खत्म हो चुका है। तो पहली शुरुआत हम लोग अपने एक परिवार से करें, तब हम लोग अपने एक मोहल्ले से कर सकते हैं, फिर हम गांव से कर सकते हैं, फिर अपने राज्य से कर सकते हैं, तब हम देश की बहुत अच्छे आदर्श देश की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहल तो हमें कुछ लोगों के साथ करनी पड़ेगी। और मैं जितने लोग मेरे सामने सुन रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, अगर किसी के अंदर भी थोड़ी सी चिंगारी जग रही है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, मैंने जन्म लिया है, मैं इस धरती पर आया हूँ, क्या मैं ऐसे ही जाऊँगा या मैं कुछ करके जाऊँगा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? आने वाली पीढ़ी के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं आप एक बार सोच के देखिए। आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर पूजा करते हैं, वहाँ पे 2 मिनट 5 मिनट सोच के देखिए कि आने वाला समय बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए कैसा होने वाला है। क्या वो सुरक्षित होगा और क्या हम लोग अपने परिवार को, अपने समाज को बचा पाएंगे? हम धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म कहाँ से शुरू होता है? वो हमारे परिवार से शुरू होता है। अगर परिवार संस्कारी है, हमारे बच्चे संस्कारी हैं, उनका पहनावा आदर्शवादी है, तो हम लोग एक अच्छे समाज के, अच्छे परिवार की परिकल्पना कर सकते हैं। मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि जितना भी मैं आपके सामने ये रख पाया हूँ, तो मेरे अंदर के उद्गार हैं, अंदर की चिंगारी है, और वही मैं चाहता हूँ कि एक एक युवा के अंदर, एक एक पुरुष के अंदर वो चिंगारी जगे और एक संगठन ऐसा मजबूत बने ताकि एक हम लोग आदर्श समाज, एक आदर्श परिवार की परिकल्पना को साकार कर पाएँ। तो धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हो तो मेंस रेवोल्यूशन से जुड़िए। और मेंस रेवोल्यूशन एक ऐसी चिंगारी है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है और इसकी शुरुआत देहरादून से होने जा रही है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी बहुत सारे समय में आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जगह जगह पे मेंस रेवोल्यूशन के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स देखेंगे। और छोटे छोटे कार्यक्रम स्कूलों में और बड़े बड़े संस्थानों में भी किए जाएंगे। तो उसके माध्यम से आप लोग जुड़ने का आपको मौका मिलेगा और आप जुड़िए इस उद्देश्य से कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, ना कि खाली फोटो खिंचाने के लिए या फिर शेयर करने के लिए। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आप हमारे साथ आइए, हम आपका साथ देंगे और एक उज्जवल भविष्य और एक उज्जवल समाज और उज्जवल युवा और एक उज्जवल बेटे की हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। बेटियों के लिए सब सोच रहे हैं, लेकिन बेटे के लिए सोचने का समय आ गया है। धन्यवाद।